नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी शहर के हल्दीबाड़ी वार्ड क्रमांक 12 से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां घनी आबादी, धार्मिक स्थल और गैस गोदाम के बीच शासकीय देसी विदेशी मदिरा दुकान संचालित हो रही है। लगातार इसे हटाने या स्थान परिवर्तन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरा क्षेत्र फायर एरिया में आता है। जमीन से नीचे से लगातार धुआं निकल रहा और बगल में इंजन गैस गोदाम मौजूद है, जो कभी भी बड़ा हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय विरोध और बयान। स्थानीय निवासी धीरज श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद राकेश परादर और पार्षद शिवांश जैन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि रोजाना शराबियों का जमावड़ा, गाली गलौज, मारपीट, हंगामा, महिलाओं और परिवारों का निकलना मुश्किल, आस्था और समाज दोनों प्रभावित हैं। दुकान के आसपास गुरुद्वारा है, काली मंदिर और भगवान शिव मंदिर स्थित है। और अब एक बड़ा सामाजिक सवाल भी उठ रहा है कि शराब जहां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं समाज के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं विनोद पांडे, TTN 24 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ MCB जिला। आज हम चिरमिरी हल्दीबाड़ी वार्ड नंबर 12 में हैं। आज यहां आने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम बताना चाहते हैं कि 12 नंबर वार्ड में स्थित ये अंग्रेजी और शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। ये जो क्षेत्र है पूरा कोल माइंस का क्षेत्र है और ये फायर एरिया, मतलब जमीन के नीचे आग लगी होने का, कोयला है और कोयले में आग लगी है और ये फायर एरिया है। कोई भी मकानों की दीवारें फट जा रही हैं, मकान धंस जा रहे हैं और ऐसा यहाँ पर संचालित हो रही हैं ये शराब दुकानें। यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी शिकायत की है, कई सामाजिक संगठनों में शिकायत की है कि ऐसी शराब दुकानों को स्थानांतरित किया जाए, मतलब यहाँ से हटा के दूसरी जगह संचालित किया जाए। और अभी आबकारी विभाग द्वारा कई चिरमिरी में कई दुकानों को स्थानांतरित किया गया है। कई दुकानें डोमन हिल की है, छोटी बाजार की है, उनको कहीं ना कहीं इनकी जगह चेंज की गई है किसी कारणवश। इन्हें भी होना चाहिए था, मगर क्या कारण है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है आबकारी विभाग पे कि इन दुकानों को शिकायत मिलने के बाद भी और फायर एरिया होने के बाद भी और ACCL द्वारा इसमें पहले नोटिस भी दिया गया है कि यहाँ पर जान का खतरा है, जान माल का खतरा होने के कारण ये सब जो बस्ती है और यहाँ जितने मकान और बिल्डिंग बनी है इनको खाली किया जाए, हटा जाए। मगर ये शराब दुकानें यहाँ संचालित हो रही हैं और इसी के कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा है। हम अपने विजुअल में भी बताएंगे कि आपको गुरुद्वारा बताएंगे, यहाँ पर काली मंदिर है, काली मंदिर बताएंगे। भूतपूर्व यहाँ के जो पार्षद थे राकेश पारासर द्वारा भी मौखिक एवं लिखित इनको शिकायत की गई थी आबकारी विभाग को कि ये दुकानें स्थानांतरित की जाएं, क्योंकि यहाँ पर शराब पीकर शराबी लोग हुज्जत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और यहाँ पर संचालित हो रहे धार्मिक स्थल जैसे गुरुद्वारा और मंदिर हैं, 2-2, 3-3 मंदिर है, गुरुद्वारा है, इनको हटाने की बात कही है। हमारे विजुअल में बताया जा रहा है कि ये फायर एरिया होने के कारण किस टाइप के मकान जो है ये टूट जा रहे हैं, फट जा रहे हैं, मतलब अपने आप ही फट जा रहा है। आसपास जो क्षेत्र में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, ये क्षेत्र रहने लायक है भी नहीं, मगर ये दुकानें संचालित हो रही हैं और शराब जो होती है, यहाँ पर शराब दुकानों का संचालन हो रहा है, ये संचालन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कई लोगों का इस विषय में विरोध भी किया गया है, आम लोगों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने, कि ये शराब दुकानें यहाँ पर स्थानांतरित की जाए, मगर आबकारी विभाग जो है वो किसी न किसी तरीके से इस पर उदासीनता दिखा रहा है। और किसको फायदा पहुंच रहा है, कि मकान मालिक हैं जो दिए हैं उनको फायदा है, ये क्या कारण है, इस पे हमको जानकारी नहीं है, मगर हम इस चीजों को सामने लोगों के ला रहे हैं कि ऐसी यहाँ पर संचालित हो रही शराब दुकानें जो लोगों का विरोध है कि यहाँ से हटना चाहिए। काम नहीं कर रहा। हाँ, आपके सामने हम बैठे हैं TTN न्यूज चैनल और जो TV हिंदुस्तान संवाददाता हैं, और हम चाह रहे हैं कि पूर्व पार्षद जो वार्ड नंबर 12 हल्दीबाड़ी के पहले थे, इनकी जो वहाँ के लोगों और इनकी जो डिमांड है, माने मांग है कि जो अंग्रेजी और देसी शराब भट्टी जो संचालित हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने कार्यकाल में विगत 3 वर्ष पूर्व उसको हटवाने की बहुत कोशिश किया था, कई जगह लिखित किया, निगम में किया, कलेक्टर महोदय को दिया,
एसडीएम साहब को जानकारी दिया, परंतु वो पता नहीं किस कारण से, या राजनीति दबाव या और किसी कारण से नहीं हटाना चाहते वो लोग। जबकि वहाँ से 100 मीटर दूरी पे मंदिर, शिव मंदिर है, उससे आगे 200 मीटर पे काली मंदिर है, उसके बाद भी बीच बस्ती के बीच में वो है, बगल में भारत गैस की बहुत बड़ी गोदाम है जहाँ पे बगल में आग लगा हुआ है, भट्टी के जस्ट बगल में धुआं निकलता है। फिर भी वहाँ कोई घटना अप्रिय होगी तो उसकी जवाबदारी प्रशासन लेगा कि आम जनता लेगी, ये समझ के परे है, और शासन उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा और हटाने की कोई चेष्टा भी नहीं कर रहा। आपका विरोध ये है कि वो जो जमीन है वो फायर एरिया है। हाँ, वो वहाँ से कि अंग्रेजी शराब दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित की जाए, और वर्षों से आपकी मांग है। हाँ, ये मैं कई सालों से, मैं जब से पार्षद हूँ कई वर्षों से इसको लिख के दे चुका, मौखिक बोल चुका, फ़ोन के द्वारा सूचना दे चुका, परंतु उनको हटाने की कोई इच्छा है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग से दबाव हो उस पर, जबकि वो बस्ती के बीच और चारों तरफ उसके कोई भी जाके देख सकता है, चारों तरफ गैस निकल रहा है, पूरा फटा हुआ एरिया है फायर एरिया होने के कारण। उसको हटाने की बहुत अति आवश्यकता है। और 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है, वहाँ से महिलाओं का आना जाना होता है, दारू पी के गाली गुप्ता करते हैं, कई बार मारपीट भी हुई, कई बार कई का सामान छिन गया, फिर भी उस पर कोई प्रशासन अपनी जवाबदारी नहीं लेता। जानकारी मिली कि वहाँ बगल में ठीक उसके शराब दुकान है, कुछ ही दूरी पे गुरुद्वारा भी है। हाँ, जस्ट बगल में गुरुद्वारा भी बना हुआ है, पिछले 6 साल से बना हुआ। उस समय भी गुरुद्वारा वालों ने भी लिखा था इस भट्टी के लिए हटाने के लिए, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आपका परिचय? मैं शिवांश जैन, चिरमिरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर अभी कार्यरत हूँ। ये अभी वार्ड नंबर 12 पे जो अंग्रेजी और देसी शराब संचालित हो रही है और वो फायर एरिया है, उस विषय में जानकारी मिल रही है कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि अब बगल में मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यह विषय मेरे भी संज्ञान में आया है कि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया है। निश्चित रूप से अगर वह फायर एरिया है तो प्रशासन को तत्काल वहाँ पर कार्यवाही करते हुए उसको अन्यत्र स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ कभी भी जनहानि होती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूसरी बात कि वहाँ पर गुरुद्वारा है बगल में ही, जो कि आस्था का केंद्र है, थोड़ी ही दूर में काली बाड़ी है, काली जी का पुराना मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन वहाँ पर अनदेखी कर रहा है और लोगों के विरोध के बाद दुकान संचालित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी विरोध है, कड़ी आपत्ति है, और इसको तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। 12 नंबर वार्ड के आप रहने वाले हैं, आपका शुभ नाम? धीरज श्रीवास्तव है। इधर संचालित हो रही अंग्रेजी शराब दुकान और देसी शराब दुकान है, इस पे लोगों को आपत्ति है। आप भी यहाँ के रहवासी हैं, तो आपको इस पे किसी प्रकार का कुछ कहना है क्या? देखिए, शराब देसी हो या विदेशी शराब हो, नशा तो होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, और इससे कोई बहुत लाभ ऐसा वाला चीज़ तो है नहीं कि नहीं जो पी रहा है उसको बहुत ज़्यादा लाभ है, उसको स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, यहाँ जो संचालित हो रही है यहाँ के रहने वालों को जो आपत्ति है, हाँ। क्योंकि सामने गुरुद्वारा है, 2-2, 3-3 मंदिर हैं, यहाँ महिलाएं निकलती हैं। हाँ, जहाँ देखिए आप लोगों को है क्या, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जहाँ पर भी ये मदिरालय का दुकान रहेगा वहाँ का वातावरण बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शाम होते ही साथ यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, परिवार के लोगों को रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। मतलब आपका और देर रात तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपका ये कहना है कि शराब दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित होना चाहिए? हाँ, कोई ऐसे जगह स्थानांतरित हो जहाँ सुन सपाटा हो, क्योंकि पीने वाले लोग तो कहीं भी पहुँच जाएंगे पीने के लिए। इस सारी चीज़ों को रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं किसी मोहल्ले के अंदर में रखा जाए। यहाँ घर आसपास है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चलती फिरती रोडें हैं। आप आबकारी विभाग से ये मांग करते हैं कि शराब दुकानें यहाँ से 12? मैं शासन से मांग कर रहा हूँ, विभाग से मांग कर रहा हूँ कि इस प्रकार की जो भी दुकानें जहाँ कहीं भी स्थापित है उसको हटा करके किसी सुन सपाटे जगहों पर जाके अपना बनाएं, ताकि ठीक है सरकार का जो भी राजस्व है, पीने वाले लोग हैं उसको राजस्व देंगे, ठीक है, लेकिन इससे जो दूसरे लोगों को परेशानी होती है, मोहल्लों को परेशानी होती है, परिवार को परेशानी होती है, कम से कम इससे बचा जा सकता है। धन्यवाद।